तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अप्लाइड जो मैथमेटिक्स है सेकेंड भाग, सेकेंड आपका चलेगा। यहाँ पर जो है कि हम लोग देखेंगे सूत्र क्या क्या है, समाकलन के मानक रूप क्या क्या है। सूत्र यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 15 सूत्र हम लिखे हैं। इस तरह से तो आपके बुक में बहुत ज़्यादा सूत्र दिया गया है, लेकिन हम जो है कि यहाँ पे 15 सूत्र लिए हैं और इस पे जो है कुछ आपको एग्जाम्पल भी हम समझा देंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझ में आती रहे। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड चल रहा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेकेंड है। हम लोग कंप्लीट फर्स्ट को पढ़ चुके हैं और ये आपका सेकेंड है और ये जो है पहला दिन है सेकेंड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाकलन के मानक सूत्र कौन कौन से हैं। पहला समाकलन, जिस बच्चे को अवकलन का सूत्र याद होगा उसको जो है समाकलन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि समाकलन जो होता है अवकलन का अपोजिट होता है, यानी कि अवकलन का बिल्कुल उल्टा। तो यहाँ पर देखिए पहला सूत्र है कि x का पावर n, यानी कि किसी x का जो घात होगा, x का कितना वो घात हो तो उसका समाकलन आप करेंगे तो कहता है कि घात एक बढ़ जाता है और बाटा में घात को आप लोग लिख देते हैं। लेकिन अवकलन में क्या था कि घात यदि आता था तो घात को पहले लिखते हैं और घात में से कम कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उस टाइप का नहीं है। समाकलन में x का पावर n डॉट डी एक्स हो तो x का पावर करेंगे n+1 और बाटा में करेंगे n+1, यानी कि बाटा में घात। लेकिन यहाँ पर कंडीशन भी दिया हुआ है। कंडीशन ये दिया हो कि n नॉट इजकल टू जीरो -1, यानी कि n, यानी कि जो x का पावर n है कभी भी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। -1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समाकलन 1 बटा में यदि x हो तो इसका जब समाकलन करेंगे तो log x में चला जाएगा। यहाँ पर समाकलन k डॉट x, यानी कि समाकलन जब करेंगे किसी भी अंक का तो उसके साथ बस एड जो है कि x जुड़ जाता है, तो k और x जुड़ेगा हमेशा, प्लस क्या लगा देंगे आप c। इसका e का पावर x डॉट डी एक्स है तो इसका समाकलन करेंगे तो आपका वही सेम रह जाता है, अवकलन में भी आप देखे थे। और यहाँ पर समाकलन a का पावर x का करेंगे, यानी कि किसी अंक का घात यदि हो x, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात कर लें x जो है कि 5 का घात यदि x हो डॉट डी एक्स, इसका समाकलन यदि आप करते हैं तो क्या होता है देखिए पूरा आपका हो जाएगा 5 का पावर x बटा में हो जाएगा log 5 बेस क्या हो जाएगा e, प्लस क्या लगा देंगे आप c। देखिए कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिए आप। समाकलन a का पावर x, a जहाँ पर कोई अंक है, अंक को डिनोट कर रहा है और x तो आपका हमेशा रहेगा। तो कभी भी अंक का यदि घात हो, अंक के सर पे कोई घात हो, यानी x 5 के सर पे x हो, 20 के सर पे x हो, तो इस तरह से यदि आपका हो ना तो उस कंडीशन में होता है कि पहले जो जितना मान रहेगा उसको रख देंगे और बाटा में लॉग हो जाएगा क्या 5 प्लस क्या लगा देंगे आप c। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अगला है समाकलन साइन डॉट डी एक्स का, यानी कि समाकलन जो है आपको साइन एक्स का करेंगे आप तो माइनस कॉस एक्स हो जाता है प्लस सी। इसी तरह से कॉस एक्स का यदि आप समाकलन करते हैं तो साइन एक्स हो जाता है और सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स का करते हैं तो टेन एक्स आपका हो जाता है। इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स का करेंगे तो आप यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स का करेंगे तो माइनस कॉट एक्स बन जाता है। और इसके बाद सेक एक्स माइनस टेन एक्स का आप समाकलन करेंगे तो सेक एक्स हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका आप समाकलन करेंगे तो आपका माइनस कोसेक जो है कि एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। अपोजिट पता है ना, यानी कि आप सेक एक्स का जब अवकलन करते हैं, अवकलन का अपोजिट है बिल्कुल, तो सेक एक्स का जब अवकलन करते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स बनता है और उसी का समाकलन, यानी कि उसका समाकलन यदि करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब समाकलन आप करेंगे तो वो आपका होगा अवकलन के हिसाब में चला जाएगा, यानी कि वो आपका सेक एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट वाला है। ठीक है, यानी कि सेक एक्स का अवकलन ये होता है और समाकलन करेंगे तो फिर उसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है। कोसेक एक्स का जब समाकलन हम लोग अवकलन करते हैं तो आपका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है कि नहीं। और फिर इसका जब समाकलन करेंगे तो रिटर्निंग होकर के आपका वही आ जाएगा मान। तो आपको पता चल गया होगा कि जो समाकलन होता है अवकलन का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है अवकलन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर है कॉट एक्स डॉट डी एक्स का जब आप अवकलन करोगे तो इसको हमेशा याद है कि सूत्र याद हो आपको तो सवाल लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर कॉट एक्स डॉट डी एक्स हो तो इसको लॉग साइन मॉड में साइन एक्स लिख सकते हैं। बेस ई तो आपको पता है कि लॉग के साथ हमेशा बेस ई लगता ही है। अब प्लस क्या सी। टेन एक्स का यदि आप समाकलन करते हो तो यह होता है माइनस लॉग जो है आपका कॉस हो जाएगा बेस सी प्लस सी, या इसको दूसरा रूप में हम लिख सकते हैं लॉग साइन लॉग सेक एक्स और बाटा में क्या लॉग सेक एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं सेक ई। लॉग जो है सेक एक्स और बेस ई प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है,
देखिए अगला चीज क्या है, सेक एक्स का हो गया, सेक एक्स का हो जाएगा, अवकल समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटा में लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बेस ई तो हमेशा रहेगा, या इसी को लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, सूत्र आप याद रखेंगे तो कोई भी सवाल का सोल्यूशन आपको ऐसा ना हो कि ना आएगा, यानी कि सूत्र याद रखेंगे तो हर एक सवाल का सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सूत्र पे ही डिपेंड करता है सवालों का हल। ठीक ना, तो यहाँ पर आपका 15 नंबर है कोसेक एक्स डॉट डी एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या इसी को हम लिख सकते हैं लॉग 10 में यदि लिखना चाहते हैं तो एक्स बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा सी। इतना चीज आपका है, 15 सवाल है। इसके बाद देखिए अब 15 सूत्र हो गया, इसके बाद और भी सूत्र है, तो इस पे मैं आपको थोड़ा एक आध दो एग्जांपल आपको समझा देते हैं, इसके बाद हम आपको जो है कि आगे लेकर चलते हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका पहले सूत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है मैं आपको जो है एग्जाम्पल जो है समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम जो है आपको एग्जाम्पल की तरफ भी लेकर चलते हैं ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा साधारण में लेकर चलते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ पढ़ाई जाए आप अच्छे से उसे पढ़िएगा ताकि आपको किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपके सारे सूत्र रहे, और सूत्र का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं उनका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल लिया हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आपको कह दिया जाए कि यहाँ पर जो आपका सवाल एक दिया गया है कि x का पावर जो है आपका 5, ठीक है, इसका जो है आपको समाकलन करना है। यहाँ पर आप समाकलन लगा देंगे, डॉट क्या लगा देंगे dx। एग्जाम्पल थोड़ा मैं छोटा लेकर चल रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप अच्छे से समझिए ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए समाकलन आपको करना है, x का पावर जो है 5 का करना है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा सूत्र है जो पावर के रूप में है, घात के रूप में कौन सा सूत्र है। तो आप कहेंगे कि ये जितने भी सूत्र हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है घात x के सर पे कौन सा सूत्र है जो x के सर पे लगा हुआ है घात। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला सूत्र ऐसा है कि x के सर पे घात लगा हुआ है, तो यहाँ पर x के सर पे घात लगा हुआ है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसी फॉर्म में हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी x के सर पे घात लगा होगा तो, ठीक ना, तो इसी के फॉर्म भले ही भिन्न में हो, जैसे x घात 5/2 हो या 3/2 हो, तो भी आप लगाएंगे इसी को। तो ये समाकलन क्या कहता है, समाकलन ये कहता है कि x का पावर यदि 5 है, या यहाँ पर सूत्र कहता है कि x का पावर यदि n घात यदि हो, x का कितना हो घात यदि हो, जब आप उसका समाकलन करेंगे तो घात 1 बढ़ जाता है। देखिए समाकलन करेंगे तो घात 1 बढ़ता है, 5 + 1 हो जाएगा। देखिए किया क्या है, x का पावर n है तो घात 1 बढ़ गया है, तो n + 1 हो गया है, बाटा में पूरा घात नीचे भी आ गई है, तो पूरी घात नीचे भी आ जाएगी, यानी कि 5 प्लस क्या कर देंगे आप 1 प्लस क्या कर देना है आपको c। इतना ठीक है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6, यानी कि x का पावर 6 बाटा में पूरा हो जाएगा क्या 6, और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या है आंसर। देखिए ये आपको जो है बहुत छोटा था, ये सवाल जो है आपके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत ये बेसिक कंसेप्ट लो का है, बिल्कुल लो ये बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल लो वाला, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कि मैं जो है कि जीरो लेवल से लेकर के मैं चल रहा हूँ कि ऊपर जो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, यानी कि कठिन सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज़ आप इस पे समझ गए। अब इसी पे जरा दूसरा समझ लीजिए कि समाकलन x का पावर यदि -7 हो जाए, डॉट क्या हो जाए dx। देखिए घात यदि माइनस हो जाए, घात क्या हो जाए माइनस, यहाँ पर ये कंडीशन ये अप्लाई कर रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं n नॉट इजिकल टू -1, यदि x के सर पे कभी भी -1 आता है तो आप उसको नहीं अप्लाई करेंगे, इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि नहीं, इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, घात देखिए x के सर पे घात लगा हुआ है, भले ही माइनस में हो या प्लस में है या भिन्न में हो, आपको लेना देना कुछ नहीं है, बस आपका जो सूत्र है कहता है कि एक हमेशा बढ़ेगा तो आप एक हमेशा बढ़ाएंगे, तो x के पावर n पे ये भी टूटेगा, घात 1 हमेशा बढ़ेगा, +1 आप हमेशा करेंगे, बाटा में जितना घात है उसको लगाएंगे तो -7 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या c। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए x के सर पे ये घात घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा 6 हुआ, माइनस क्या हुआ 6, बाटा में आपका हो गया, ये आपका घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो गया।
क्योंकि देखिए एक माइनस में है एक प्लस में, हम लोगों के सूत्र के अनुसार हम लोगों ने जो है कि एक जोड़ दिया हुआ है, एक तो सूत्र के अनुसार हम लोग जोड़े हैं, लेकिन हम लोग चिन्ह देख रहे हैं, ये दोनों का जो चिन्ह है ना, एक माइनस में किस में है, प्लस में है। तो आपको पता है कि एक चिन्ह माइनस हो एक चिन्ह प्लस हो तो आपका घटता है, क्योंकि दोनों अंक है तो आपका घट ही जाएगा। तो घटता है तो घटेगा तो आपका हो जाएगा, देखिए 6 7 में से एक घटेगा, आपका 6 हो जाएगा, 7 बड़ा है तो माइनस लगेगा, आप बटा में टोटल घात आ जाएगी और प्लस क्या हो जाएगा, सी। ये जो है आपका फाइनल आंसर। या आप इसको यदि और आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको यदि आपका मन हो कि सर हम लोग और आगे की तरफ क्या लिख सकते हैं, देखिए घात माइनस में है, यदि घात को आप प्लस बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए प्लस बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, घात माइनस में है तो आपको प्लस में बनाने के लिए हर में ले जाना पड़ेगा, घात अंश में माइनस है तो घात को प्लस बनाने के लिए हर में ले जाना पड़ेगा। तो ये पूरा x का पावर माइनस जो 6 है आपका हर में जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 बटा में, माइनस है तो माइनस करेंगे, 6 तो 6 लगाएंगे, ये टोटल मान नीचे आ रहा है, लेकिन x के सर पे आपका हो जाएगा प्लस 6, अब प्लस क्या हो जाएगा, सी। 6 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए घात अंश में जो है घात माइनस है, अंश में घात क्या है, माइनस है, तो प्लस में बनाने के लिए क्या ले जाएंगे, हर में ले जाएंगे, हर में ले जाएंगे ना इसको, यदि हर में माइनस रहता तो प्लस बनाने के लिए आप इसको अंश में ले जाते, तो आप इतना भी यहाँ तक छोड़ सकते हैं या आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ गए। तो ये तो आपकी जो है छोटी छोटी बातें रहीं जो कि आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा भिन्न का समझ लीजिए, इसी पहले पे ही भिन्न का समझ, देखिए पहले पे आपके ज़्यादा सवाल आ सकते हैं, पहले पे आपके ज़्यादा सवाल आ सकते हैं, इस तरह से भिन्न में भी दे सकता है, करनी में भी दे सकता है। अभी तो करनी वाला हम नहीं लिखे हैं, करनी वाला भी समाकलन होता है, अंडर में जैसे x हो, करनी में कोई भी मान हो तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो अभी हम करनी वाले में अगले में जब अगला इसके आगे का सूत्र जब लिखवाएंगे तो उसमें करनी वाला भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप समाकलन जो है कि x का पावर जैसे मान लीजिए हो जाए 3 बटा में आपका 2 हो जाए, डॉट क्या है, dx, थोड़ा दूर हो गया है, यानी कि समाकलन x के सर पे है 3 बटा में क्या 2, इसका आपको समाकलन करना है। समाकलन कैसे करना है, सेम आपकी घात की कंडीशन, x के सर पे कहीं भी घात आ जाएगा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमको जो है घात वाले सवाल सूत्र को लगाना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर घात वाला जब सूत्र लगाएंगे आप तो x है, तो x के सर पे देखिए घात पूरा आएगा 3 बटा में 2, आपको पता है कि फार्मूला कहता है कि x के सर पे कितना हो मान हो तो उसमें बस एक जोड़ा जाता है, तो हमने एक यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है, बटा में पूरा घात, जितना ये घात है x का ना पूरा घात 3 बटा में 2 और प्लस क्या 1 प्लस c, इस तरह से बेसिक कंसेप्ट के रूप में रहा। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए x के सर पे हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 3 जुड़ जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 5 बटा में क्या हो जाएगा 2। देखिए क्योंकि दोनों प्लस में है देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हुआ है, 3 बटा में 2 प्लस 1 है तो 2 एकम 2 यानी कि 3 प्लस 2 एकम यहाँ पे 2 हो जाएगा, पूरे का बट्टा हो जाएगा 2, अब ये 3 2 कितना हो जाएगा 5 बटा में 2। तो यहाँ पर आप रफ कार्य करके कहीं पन्ने पे रफ कार्य करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आप रख सकते हैं 5 बटा में कितना 2, बटा में पूरा घात, घात है 5 बटा में 2 तो ये हो जाएगा 5 बटा में 2 प्लस क्या हो जाएगा c। आगे की तरफ इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भिन्न पलट जाएगी, 5 बटा में 2 है नीचे, भिन्न पलटेगी तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 x के सर पे हो जाएगा 5 बटा में 2 और बटा में क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। इस तरह से आपको घात का आता है तो घात का भी जो है कि इसी तरह से कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि करनी में आ जाता है, आपको करनी में भी हम यही समझा देते हैं, करनी वाला बदल करके भी कैसे कर सकते हैं या फार्मूला भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बदल कर कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये तो आपको समझ में आ गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते थोड़ा ले लीजिए एक बार, और इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। थोड़ा नीचे की तरफ दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर अब ठीक है, ठीक है अब दिख रहा होगा, तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अब आप ले लीजिए। अब यहाँ पर ही हम सॉल्व करा दे रहे हैं चलिए इसको हटा देते हैं। करनी वाला हम एक सवाल बता देते हैं आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो करनी वाले में भी। जैसे मान लीजिए कभी करनी में आ गया, जैसे समाकलन दे दे करनी में आपका x दे दिया जाए, ठीक है, और डॉट क्या दे दिया जाए dx भी दे दिया जाए।
इस तरह से दे दे तो क्या करेंगे आप, तो करनी वाला आपको करना कुछ नहीं है, समाकलन करनी पहले आप हटाएंगे, करनी रहेगी तो करनी पहले हटाएंगे आप, करनी को हटा, क्योंकि इसमें करनी का कोई भी सूत्र हम लिखे नहीं है तो आप सूत्र भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये करनी में x है तो करनी में x को कैसे हम हटाएंगे, देखिए करनी का मतलब क्या होता है, जब आप करनी हटाते हैं तो आपको पता है कि 1/2 लगाते हैं। जब इसका करनी आप हटाएंगे तो 1/2 में क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे और डॉट क्या हो जाएगा dx। देखिए अब घात 1/2 बना कि नहीं बना, बन गया, तो इसको आप अब समाकलन कर सकते हो आसानी से। x के सर पे 1/2 है और +1 जुड़ जाएगा, आपको पता है घात में 1 जोड़ दिया जाता है, बाटा में पूरी घात यानी कि 1/2 प्लस क्या 1 प्लस कितना c। आगे अब ये हो जाएगा आपका, देखिए x के सर पे हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/में क्या हो गया 2, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो घटने लगता, चिन्ह के अनुसार हम लोग लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में 3/में क्या हो जाएगा 2 प्लस c। अब यहाँ पर आपका देखिए भिन्न ये फिर पलट जाएगी तो 2/में में क्या हो जाएगा 3, x के सर पे हो जाएगा 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाए हैं, और यहाँ पर करनी का घात करनी वाला रहेगा तो करनी पहले कभी भी हटा देंगे आप, करनी रहेगा तो करनी हटा करके आप 1/2 कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक जुटेगा हमेशा घात के नियम के अनुसार, यहाँ पर जो है इसके अनुसार जुटेगा तो हमने 1 जोड़ दिया हुआ है, 2 एकम 2 और 2 एक हंस लिए 3 हो गया 3/2 और पूरा यह भी हो जाएगा 2 एकम 2 एक 3, 3/2 और ये भिन्न जो है आपकी पलट गई है तो 2/3 बना और x के सर पे हो जाएगा 3/2 और प्लस क्या हो गया c। ये जो है पूरा आपकी प्रक्रिया है अंडर में x की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि करनी में x का समाकलन हम लिख दें तो आप करनी में x का जो है आप सूत्र डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि करनी में x कभी भी आएगा तो उसका 2/3, x का पावर आपका हो जाएगा 3 बटा आपका कितना हो जाएगा 2, या आप साधारण भाषा में इस तरह से हटा करके भी आप कर सकते हैं तो आसानी होगी, क्योंकि हमेशा ये जो है सूत्र हमेशा आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि करनी में x को डायरेक्ट इतना लिखते हैं तो ये याद रहे तो कहीं आएगा तो आप डायरेक्ट उतना लिख सकते हैं, लेकिन यदि इसके सर पे भी घात आने लगेगा, जैसे करनी में x हो पूरे का घात यदि 5 कर दिया जाए तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, उस कंडीशन में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो एक मैं उस टाइप का भी बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए उस टाइप का किस तरह से आ सकता है। देखिए समाकलन जैसे आपको दे दिया जाए, करनी में x के सर पे आपको जैसे मान लीजिए 3 ही दे दिया जाए, या जैसे मान लीजिए 5 ही दे दिया जाए, ठीक ना, इस तरह से दे दिया जाए और डाट आपका क्या दे दिया जाए dx। तो सबसे पहले समाकलन करेंगे क्या, आप 2 तरीकों से आप कर सकते हैं, या तो करनी में x का 3 बार आप गुणा भी कर सकते हैं तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। करनी में x का क बार गुणा 3 बार गुणा करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक और तरीका ये है कि करनी हटाइए, जिस तरह से इसको आप हटा करके उसी तरह से हटा दीजिए। करनी हटाएंगे तो यह 1/में में क्या हो जाएगा 2, अब पूरे का लगा हुआ है 3 और डॉट यहाँ पर लगा देंगे आप कितना dx। देख सकते हैं किस तरह से बदला जा रहा है। बदलने का आप तरीका सीखिए, बदलने का तरीका आपको पता हो तो आसानी से आप बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वो तो आपका हो गया उतना। अब इसके बाद क्या करना है, समाकलन, ये घात है तो घात से अंश में गुणा 3 एकम कितना हो जाएगा 3, यानी कि x के सर पे हो जाएगा 3/2 डॉट क्या हो जाएगा dx। अब इतना हो गया। अब आसानी से जा करके आप जो है कि इसका हल कर सकते हैं। अब समाकलन कर दीजिए, यहाँ पे समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा x के सर पे हो जाएगा 3/2 प्लस 1 बटा में आपका हो जाएगा 3/2 प्लस क्या 1 प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब इतना चीज आपको समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, 3 देखिए 2 एकम 2, 2 3 5, x के सर पे हो जाएगा 5/2, 2 एकम 2, 2 3 5, 5/में में क्या हो जाएगा 2 प्लस c। अब ये भिन्न पलट जाएगी तुरंत, यानी कि 2/में में हो जाएगा 5, x के सर पे हो जाएगा 5/2 प्लस क्या c। ये जो है फाइनल आंसर आपका हो गया। देख सकते हैं कहीं गलत मुझसे ना हो जोड़ने या घटाने में, ठीक है। इतना आपका जो है आंसर आपका हो जाएगा। अब जरा एक बार मैं समझा देता हूँ भिन्न में, यदि घात माइनस में यदि हो तो उसकी किस तरह से करेंगे, घात माइनस में हो तो उसको किस तरह से करेंगे, या 1/में में यदि आ जाता है तो उसको आपको आसानी से बदल लेना है, इसके बाद करना है। जैसे घात एक बार मैं माइनस में लेकर आपको बता देता हूँ कि इसी तरह से यदि आपको ऐसे दिया हो x के सर पे 3/2 है और इसके बाद माइनस दिया हो तो कैसे करना है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे,
ठीक है। देखिए ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं और फार्मूला भी आपको बताया गया है। फार्मूला भी और बेसिक कंसेप्ट सब चीज़ आप याद रखिए ताकि आपको परेशानी ना हो कोई भी सवाल हल करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं आपको लेकर के। अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं। जैसे यक्स के सर पे आपको दे दिया जाए -3 बटा में आपका जो है 4 दे दिया जाए, डॉट क्या है डी एक्स, ठीक। और दूसरा यदि ऐसे भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि इस तरह से ही दे, और समाकलन 1 बटा में कर सकता है आपका यक्स के सर पे कर सकता है -2 बटा में 3, ठीक है। तो आपको पता है घात हर में माइनस है तो इसको अंश में ले जाकर के हम प्लस बना सकते हैं, क्योंकि इसके फॉर्म में यदि बनाए तो आसानी से समाकलन हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये आपका है यक्स के सर पे लगा हुआ है तो आसानी से कर सकते हैं। इसको करने में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि 1 बटा के रूप में है, तो इसको आसानी से अंश में ले जा सकते हैं, अंश में ले जा करके कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर डॉट डी एक्स लगा देंगे, समाकलन एक्स, ये हर में घात माइनस में है, अंश में ले जाइए तो यह हो जाएगा 2 बटा में 3 डॉट डी एक्स। तो ये पहले जैसा हो गया, तो इसको तो आप कर ही लेंगे, तो इस तरह से बदला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर घात है, अब यहाँ पर घात है माइनस में है, यानी कि प्लस में बनाने के लिए आप 1 बटा में कर देंगे तो क्या फ़ायदा है, फिर तो यहाँ पर बदलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर x के सर पे -3 बटा में 4 डॉट डी एक्स है, तो यहाँ पर देखिए अब समाकलन करेंगे यहाँ पे, तो x के सर पे है -3 बटा में 4, आपको पता है घात 1 बढ़ता है और बटा -3 बटा में 4 प्लस क्या हो जाएगा 1, डॉट क्या हो जाएगा नहीं समाकलन तो हो चुका है ना, प्लस क्या हो जाएगा c। आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखिए 4 एकम 4, इसको हल कैसे करना है रफ कारी, देखिए माइनस दिया हुआ है 3 बटा में 4 प्लस 1, हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए -3 प्लस 4 एकम 4 बटा में क्या हो जाएगा 4। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, तो 4 में 3 घटेगा, आपका 1 बटा में क्या हो जाएगा 4, देख रहे हैं ना 1 बटा में कितना हो गया 4। तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 1 बटा में कितना हो जाएगा 4 बाटा में आपका, देखिए ये भी देखिए सेम सवाल, ऊपर वाला जितना घात हल किए हैं आया है 1 बटा में 4, नीचे वाला भी वही है तो यही आएगा 1 बटा में कितना हो जाएगा 4 प्लस क्या c। अब ये भिन्न पलट जाएगी, ये क्या होगी भिन्न, ये पलट जाएगी तो ये हो जाएगा 4 x के सर पे हो जाएगा 1 बटा में 4 प्लस क्या c। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 4x का पावर 1/4 हुआ प्लस क्या हो गया c। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए कई टाइप बता दिए हम, यानी कि एक वाले पे सूत्र नंबर 1 तो जो था इस पे कई तरह से आपका सवाल पूछ सकता है, वो भी घात के केवल चेंजिंग के हिसाब से, ठीक ना, घात बदल भी सकता है। और ये सब होगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। कास का अवकलन आपको पता, समाकलन कास का आपको पता है sin x हो जाएगा, साइन का समाकलन यदि करने के लिए आएगा तो माइनस आपका cos x हो जाएगा। समाकलन वाले में इसमें दिक्कत नहीं है, आपको इसी में दिक्कत है, इसमें, ठीक है। इस बार और कभी भी 1/x आता है तो उसको आप ले जाएंगे log x के हिसाब से, ठीक है। 1/x होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं log x। अब हम लेकर चलते हैं आपको, देखो एक ही में 2-3 पद दिया हो और उसका समाकलन करना हो तो किस तरह से आप करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। किस तरह सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे आपको। तो अब यहाँ से हम हटाते हैं, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया ना। तो ये सब चीज़ें रहीं जो कि आपको पहले सूत्र पे था, तो पहला सूत्र आपको थोड़ा समझना था अच्छे से, क्योंकि पहला जब समझ में नहीं आएगा सूत्र तो फिर आगे आपको परेशानी होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरे पे समझ लीजिए, दूसरे तीसरा, अब आपके जो भी होंगे ना, अब आपको डायरेक्ट मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। एक ही में मैं लिख रहा हूँ, कैसे करना है ध्यान दीजिए। जिसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूँ, समाकलन जैसे दे दे x का पावर 2 प्लस e का पावर x प्लस 5 प्लस आपका 7x, ठीक है, और -1 डॉट क्या हो जाए dx। देखिए यहाँ पर जो है कि एक ही में कई हम सवाल ले लिए हैं, एक ही में कई पद हो गए, हम आपको समझाए हैं एक एक पद वाला, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 पद इसमें आ चुके हैं, घबराना नहीं है, आपको सेम वैसे ही करना है। तो आपका ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी, सभी एक ही में मिक्सचर हो गया है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है ध्यान दीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसको बदलना है, पहले किस तरह से आप बदलेंगे, देखिए सभी जितने भी पद हैं सभी के साथ समाकलन आप तो लगाएंगे, क्योंकि देखिए आपको आता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करता हूँ।
ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। समाकलन x के सर पे 2 डॉट डी एक्स इसके भी साथ लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, समाकलन इसके भी साथ लगाएंगे, ई का पावर क्या हो जाएगा x प्लस, देखिए इसमें x नहीं है तो समाकलन 5 डॉट डी एक्स कर दीजिए प्लस, देखिए इसमें x है लेकिन अंक है, ध्यान दीजिए x के साथ कभी भी अंक जुड़ा हो या साइन कॉस टेन किसी के साथ यदि अंक जुड़ा हो तो पहले अंक को बाहर करेंगे आप समाकलन से, तो 7 बाहर हो जाएगा, फिर समाकलन करेंगे x का पावर -1 डॉट किसका dx का। ठीक है, क्या इतना चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरह से लिखा जा रहा है, लिखने का तरीका क्या है। अब यहाँ पर देखिए समाकलन, अब आप यहाँ से समाकलन आप कर सकते हैं। देखिए यक्स स्क्वायर का समाकलन क्या, देखिए यक्स स्क्वायर है, घात के नियम से आपको पता है, घात के नियम से घात एक बढ़ता है, घात एक क्या होता है बढ़ता है, तो घात एक बढ़ाएंगे, यक्स का स्क्वायर है तो घात एक बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है घात एक बढ़ेगा 3 बटा में क्या हो जाएगा 3, कैसे बढ़ा 1 जोड़ेंगे ना आप और प्लस, या विस्तार से यदि चाहते हैं तो मैं विस्तार से कर देता हूँ, इसके बाद मैं आगे सूत्र लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। अब देखिए यक्स के सर पे हो जाएगा 2 + 1, घात एक बढ़ता है बटा में पूरा घात प्लस सी, देखिए कई पद हैं तो सी लास्ट में लगाएंगे हम लोग, प्लस ई का पावर एक्स। देखिए ई का पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई का पावर एक्स रहेगा तो ई का पावर एक्स का समाकलन वही होता है, यहाँ पर ई का पावर एक्स लगा देंगे प्लस 5 का समाकलन क्या होगा, ध्यान दीजिए देखिए यहाँ पर के जो कि अंक को ये डिनोट कर रहा है, ये वाला मान अंक को डिनोट कर रहा है, जिसे के है तो के एक्स हो गया है, उसी तरह से यदि 5 रहता तो 5x हो जाता, 7 रहता तो 7x रह जाता और 8 रहता तो 8x हो जाता, केवल आपका x जुड़ जाता है, अंकों का कभी भी अवकलन करते हैं तो उसके साथ केवल x जुड़ जाता है, तो 5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा और साथ में जुड़ जाएगा क्या x, देख सकते हैं इस 3 नंबर के हिसाब से आपका हुआ है प्लस 7 समाकलन। देखिए x का पावर -1 है, x का पावर क्या है -1, तो यहाँ पर क्या -1 है, x का पावर -1 है, तो क्या आप जो है इस फार्मूले को लगा सकते हो, क्या पहला सूत्र लगा सकते हो, नहीं, यहाँ पर प्रतिबंध दिया हुआ है कि x n नॉट इजकल टू -1, कभी भी घात -1 जब होगा तो इसको आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब जब इसे ये अप्लाई नहीं होगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे, घात -1 है तो इसको बदलना ही पड़ेगा, तो इसको आप लिखोगे 1 बटा में, घात माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए हर में लाएंगे तो 1 बटा में x बनेगा, डॉट क्या हो जाएगा dx। तो आप अब समझ गए हैं कि किस कंडीशन में इसको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, यानी x का कभी भी घात -1 होगा तो इसको आप जो है इस वाले को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आगे अगला प्रोसेस क्या है, ध्यान दीजिए, तो सब आपका वैसे ही है, तो देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, x के सर पे 3 बटा में 3 प्लस ई का पावर x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 7, अब 1/x है, देख सकते हैं यहाँ पे 1/x है तो उसका समाकलन log x बना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे log x प्लस क्या c। ये जो है फाइनल आंसर यहाँ तक हो चुका है। कोई एक रूप का होगा तो आप जोड़ भी सकते हैं और जो है कि घटा भी सकते हैं, घट रहा है तो, लेकिन देख सकते हैं कोई भी मान एक जैसा नहीं है, सब मान अलग अलग है। और हाँ, लास्ट में यहाँ पर सी अवश्य लगाएगा क्योंकि समाकलन को डिनोट करता है प्लस सी, तो समाकलन जब हो गया तो प्लस सी लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सब सेम फार्मूले हैं, यदि a का पावर x, इसमें भी a का पावर x आ जाता तो सेम आपका ये जो है इस फॉर्म पे आप तोड़ देते, यदि sin x भी आता तो इस फॉर्म पे आप तोड़ देते, cosec x आता इस बीच में तो इस फॉर्म पे हम लोग तोड़ देते, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको जो है अगले सूत्र की तरफ ले चलता हूँ, कुछ इसमें भी 4-5 और सूत्र हैं, सूत्र तो आपके बुक में ज़्यादा दिया हुआ है लेकिन आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे सूत्र ले चलते हैं कि कौन कौन से सूत्र हैं, उसको जो है हम लिख रहे हैं, ठीक है। और उस पर भी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे ताकि समझने में आपको परेशानी ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलिए। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है 16, 17 और 18, ठीक है। इस सूत्र पे हम लोग एक आध एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए ये ज़्यादा कठिन सूत्र नहीं है, बस आपको देखो दिया क्या है, समाकलन दिया है 1/, दिया हुआ है अंडर में जो है कि a² - x², ठीक है, डॉट dx। यदि हो इस टाइप का सवाल हो जो कि x दूसरा मान, पहला मान a का मतलब क्या हुआ, कोई भी अंक हो सकता है, यदि उस टाइप का होगा तो इसका जब समाकलन करेंगे तो sin इनवर्स x बटा में a प्लस c लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं -cos इनवर्स x बाई a प्लस क्या
सी। जैसे हम समझा दें आपको, यहाँ पे जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे समाकलन कह दे कि 1 में आपका है अंडर में 5 प्लस, ठीक है, 5 माइनस आपका हो x का स्क्वायर डॉट क्या है dx। अब ये कह रहे हैं कि इसका भाई समाकलन करो, यानी कि समाकलन है 1/अंडर में 5 प्लस जो है 5 माइनस जो है आपका x का स्क्वायर, या थोड़ा और साधारण कर दे हम 25 इसको कर दे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसका समाकलन करना है। देखिए जब हर वाला मान करनी में आ चुका है तो यहाँ पर आपको ये समझ जाना है कि तुरंत जो करनी में समाकलन था वही अप्लाई होने वाला है। तो ये करनी में आपके इतने ही समाकलन के सूत्र है, तो यही जो है इनमें से कुछ न कोई जो है कि अप्लाई होगा। कौन सा अप्लाई होगा, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर दूसरा मान है, करनी में भी है, माइनस 25, इस टाइप का जो भी होगा उसी को हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर करनी की बात करें तो इसमें आपका देखिए x बाहर है, तो इसमें तो बाहर x है नहीं, तो ये वाला तो कट जाएगा ऐसे ही। इसमें करनी नहीं है तो ये भी कट जाएगा ऐसे ही। इसमें करनी है, इसमें इस वाले में करनी है। करनी होने का मतलब क्या हुआ कि जब वो करनी है तो इसको जो है उसी फॉर्म में हम लोग बदलना है। तो दूसरे का स्क्वायर है लेकिन पहले का स्क्वायर नहीं, इसको लगाएंगे तो पहला जो अंक है उसका स्क्वायर भी तो होना चाहिए। तो पहले हम लोग घात के नियम में इसको बदलेंगे स्क्वायर के फॉर्म में। समाकलन 1 करनी में 25 है, तो 25 का यानी किस अंक का आप घात 2 लगाएंगे कि 25 हो जाएगा। तो क्या आप जो है 5 का घात 2 लगा सकते हो, माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट क्या कर दो dx। तो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। तो इसका जब समाकलन करेंगे हम लोग तो इस फॉर्म में बन गया ना। समाकलन क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाता है साइन इनवर्स यक्स बटा में कह रहा है ए का मान क्या है 5 है, प्लस क्या हो जाएगा सी, ये आपका क्या हो गया एंसर। या इसको कॉस में लिखना चाहे तो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स जो है यक्स बटा में है ना, यानी कि यक्स बटा में कितना हो जाएगा 5 प्लस क्या सी, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर है करें कि एक यदि रहे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो आपका एक का स्क्वायर उसी फॉर्म में ले जाएंगे। अभी आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर ए क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ए की जगह पे 1 है तो बाटा में 1 रखोगे तो 1 से भाग देंगे तो एक से रह जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर जो है कि 1 नहीं रखा गया है। तो वही सेम सूत्र है आपका, ये हो जाएगा 1 में ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यदि प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यदि ये प्लस में हो जाए और करनी न रहे, करनी यहाँ से हटा दिया जाए तो आप इस पे तोड़ दोगे आसानी से, यानी 1/a हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में क्या बनेगा, ये करनी आपकी हट जाएगी। तो इस समय आपका ये जो सूत्र है, यानी ये जो सवाल है, इस समय अब हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया है ना, तो इसमें जब हल करोगे तो यह हो जाएगा 1/a, ए की जगह पर क्या है 5 और यहाँ पर है tan इनवर्स यक्स बटा में ए, यक्स जगह पर यक्स है, बटा में ए की जगह पर 5 है, प्लस क्या सी। ठीक है, या इसमें -1 बटा में लिख सकते हो, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 बटा में 5, यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा यक्स बटा में 5 प्लस क्या सी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ठीक ना, तो आप समझ गए हैं किस तरह से इसको अप्लाई करना है। अब ये वाला भी वैसे ही अप्लाई होगा, बाहर यक्स हो अंदर यक्स स्क्वायर हो माइनस ये लास्ट वाला अंक वाला मान कुछ भी बदल सकता है, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वैसे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रही, जो ये तीनों 1 2 3 जो फार्मूले हैं उसके अनुसार आप हल करेंगे। यहाँ पर भी कुछ हम एग्जाम्पल लिए हैं, 2 सवाल यहाँ पर लिए हैं जो कि पहले अभी हम लोग सूत्र जो पढ़े थे स्टार्टिंग में उसी पे, तो उसको भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि कड़ी में है स्क्वायर भी हो तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं पहला सवाल, मैं देख लेता हूँ कटा तो नहीं। ठीक है, चलिए, तो और मैं थोड़ा इसको उधर कर देता हूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ पर ये सवाल आप लेंगे तो समाकलन हो जाएगा अंडर में यक्स प्लस 1 बटा में हो जाएगा अंडर में यक्स का पावर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे समाकलन a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। देखिए तो करणी में यक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बटा करणी में यक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे पहला मान हो जाएगा
गुणे दूसरा मान हो जाएगा, ठीक है, डॉट कितना dx। कड़ी में x वाले से कड़ी में x वाला कट जाएगा, समाकलन कड़ी में x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 1 बटा कड़ी में x का करेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा x प्लस 2 एकम 2 डॉट कितना हो जाएगा dx। अब समाकलन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, समाकलन लगा दीजिए, समाकलन x हो जाएगा डॉट dx लगेगा, समाकलन 1 बटा में x हो जाएगा डॉट dx लग जाएगा, समाकलन 2 डॉट क्या हो जाएगा dx। चलिए लगाइए, x का समाकलन क्या हो जाएगा, घात 1 बढ़ेगा आपको पता है, तो एक घात है तो 1 बढ़ेगा तो 2 घात हो जाएगा बटा में 2 प्लस 1 बटा में x का समाकलन क्या हो जाएगा log x प्लस 2 का समाकलन क्या हो जाएगा आपको पता है कि 2x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक ना। यहाँ पर बेस जो है आप लगा सकते हैं, बेस लगाएंगे तो बेस लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल कैसे करना है, दूसरा का भी समझ लीजिए। दूसरा तो आपका सूत्र है, देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है ये आपका दिया हुआ है इस तरह से, तो यदि सूत्र कोई ना मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको बदलना है, हर हाल में क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये सूत्र नहीं मिलता है तो जैसे समाकलन करिए, समाकलन सभी के साथ जोड़ेंगे हम लोग, कॉस का गुणांक 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, समाकलन आप जोड़ेंगे cos x डॉट dx माइनस इसका भी अंक है तो बाहर आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस इसका भी अंक है डॉट dx प्लस इसका भी अंक है तो आपका हो जाएगा 5, समाकलन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x डॉट dx। अब सभी का समाकलन हम लोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 2 cos x का जो समाकलन होता है, cos x का समाकलन आपको पता है कि sin x होता है, तो sin x हम लगा दिए, cos x का समाकलन sin x होता है तो sin x लगा दिए, -4 सेक स्क्वायर x का समाकलन आपको पता है कि सेक स्क्वायर x का समाकलन जो होता है tan x होता है, तो tan x हम लगा दिए। अब यहाँ पर प्लस 5 कोसेक स्क्वायर x का समाकलन आपको पता है कि माइनस कॉट x होता है, तो माइनस कॉट x हम लगा दीजिए प्लस क्या c। यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x माइनस 4 tan x प्लस से माइनस में गुणा -5 cot x प्लस क्या c। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है इस तरह से, ठीक है। तो इतना जो है कि सारी चीज़ें आपको इस तरह से करनी है, आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, बेसिक कंसेप्ट भी बताए हैं, सूत्र कैसे लगाना है वो भी सारी चीज़ें हम जो है कि हम आपको समझा चुके हैं। तो ये रहा कुछ बेसिक कंसेप्ट रहा, सूत्र रहा जो कि आपको याद रखना है, और एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। साथ में जो है कि बेल आइकन को जो है प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके लिए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है कि आज का पहला दिन है जो कि अप्लाइड जो है मैथमेटिक्स का, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है सेकेंड ये चल रहा था, सेकेंड चालू हुआ है जो कि ये पहला क्लास है, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे प्रश्नावली